जय श्री राम आप सभी को। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था, सुग्रीव का आदेश पाकर तथा हनुमान जी से उचित निर्देश पाकर चयनित दल किष्किंधा से चला गया तथा अलग अलग दिशाओं में बिखर गया। उनमें से प्रत्येक सीता जी को बचाने का श्रेय लेने के लिए उत्साहित था। सुग्रीव के लोग वनों, नगरों तथा विभिन्न राज्यों की राजधानियों में सीता जी की खोज करने लगे। इस कठिन कार्य को करने में उन्हें अकथनीय कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। विंध्य पर्वतमाला के आसपास के घने जंगलों में प्रवेश करना आसान नहीं था, इसलिए दक्षिण भारत में जाने के लिए इन जंगलों को पार करना एक खतरनाक काम था। सुग्रीव के आदेश पर हनुमान जी अंगद के साथ भारत की ओर चल पड़े। उन्होंने सीता जी की गहन खोज की, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। तभी अचानक उनकी नजर जटायु के भाई संपाति पर पड़ी, जो एक पेड़ की शाखा पर बैठे हुए उनकी ओर देख रहे थे। संपाति ने हनुमान जी से पूछा, क्या आप सीता जी की तलाश कर रहे हैं? मैंने देखा है कि रावण उन्हें उनके द्वीप लंका ले जा रहा था। यह जानकर खोज दल दक्षिण दिशा में समुद्र की ओर बढ़ा, लेकिन अतः समुद्र की प्रचंड लहरों को देखकर उनका उत्साह ठंडा पड़ गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनके लिए समुद्र पार करके लंका पहुंचना लगभग असंभव है। विशाल समुद्र को देखकर खोजी दल के हौसले पस्त हो गए थे। वे सभी समुद्र तट पर उदास थे। खोजी दल के एक सदस्य ने कहा, यह समुद्र हमारे और लंका के बीच में है, आखिर हम इसे कैसे पार करेंगे? दूसरे ने कहा, बिल्कुल असंभव, हम इस समुद्र को कभी पार नहीं कर सकते। तब जामवंत ने कहा, हमें समुद्र पार करने का कोई रास्ता खोजना होगा। मेरा मानना है कि हम में से कोई समुद्र पार करके लंका पहुंचकर रावण से बदला ले सकता है। वह कौन है श्रीमान? श्रोताओं में से एक ने जामवंत से पूछा। जामवंत ने उत्तर दिया, वो है जो सबसे लंबी छलांग लगा सकता है। जामवंत ने खोज दल के सभी सदस्यों को एकत्र किया और उनसे पूछा, मुझे बताओ कि तुम में से प्रत्येक कितनी दूर तक छलांग लगा सकता है? नील ने उत्तर दिया, मैं 300 मील की दूरी तक छलांग लगा सकता हूँ। नल ने कहा, मैं 400 मील तक जा सकता हूँ। अंगद ने आश्वासन दिया, लेकिन मैं 500 मील तक जा सकता हूँ। जामवंत ने खोज दल के सभी सदस्यों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, साथियों, आप सभी दृढ़ निश्चयी और साहसी हैं। आप एक योद्धा कुल के सदस्य हैं। हम सफल होकर लौटना चाहते हैं। हम में से कौन समुद्र पार करने के अपने अनोखे पराक्रम से राम जी, लक्ष्मण जी और सुग्रीव को प्रसन्न कर सकता है? लेकिन खोज दल में से कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह आवश्यक कार्य कर सके। केवल हनुमान जी में ही यह क्षमता थी। इसलिए जामवंत उनके पास गए और कहा, हनुमान जी, मुझे विश्वास है कि यह कठिन कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। फिर आप चुप क्यों हैं? क्या आपको अपनी क्षमता और शक्ति का एहसास नहीं है? लेकिन हनुमान जी चुप रहे। जामवंत ने एक बार फिर हनुमान जी को उकसाया और कहा, आप सुग्रीव की तरह बलवान हैं और राम जी और लक्ष्मण जी की तरह तेजस्वी हैं। आप सभी वानरों में सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान हैं
और आप में अपार धैर्य भी है। आप समुद्र पार करने के लिए खुद को क्यों नहीं समर्पित कर देते। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।